अक्सर आप लोगों ने इंग्लिश के सेंटेंस में लोगों को सुना होगा बोलते हुए जब वो सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। जैसे यू आर सपोज टू कम हियर, आई एम सपोज टू हेल्प यू, ही इज सपोज टू गो समवेयर। अब इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने सपोज टू का यूज किया, लेकिन ये सपोज टू है क्या, इसको यूज कब करना है, कहां करना है और इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एग्जांपल्स के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो मेरे साथ जैसी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम गुड लक इंस्टीट्यूट। तो ये सपोज टू हमारा क्या है? सपोज टू आपको तभी यूज करना है जब आपकी कोई ड्यूटी हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी कोई उम्मीद हो या कोई पर्पस। आपके सेंटेंसेस में इन चारों में से कोई एक चीज का होना बहुत जरूरी है, तभी आप सपोज टू का यूज करेंगे। एक चीज और, कभी भी सपोज का यूज नहीं होगा, यानी सपोज टू का यूज नहीं होगा, हमेशा आपका ये सपोज टू ही यूज किया जाएगा। दूसरा, इसका जो यूज होगा वो प्रेजेंट में होगा और पास्ट में होगा, फ्यूचर में इसका कोई यूज नहीं होगा। फाइन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके रूल की, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको इस एमआर का यूज करना है जब आप बनाएंगे अपना सेंटेंस प्रेजेंट में, और वॉज वर्ब का आपको यूज करना है जब आप बनाएंगे सेंटेंस पास्ट में। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगाना है सपोज टू। सपोज टू के बाद अब क्या आएगा, या तो आपकी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, या बी आएगा, या हैव आएगा, लास्ट में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। इन तीनों में से एक, अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर किसी चीज के होने की बात हो रही है तो वहां पर बी लगेगा, अगर किसी चीज का पास होने की बात हो रही है, पास होने जैसे जब आप उस चीज को प्रोसेस करते हैं, यानी आपका उस पर अधिकार होता है, तो आपको हैव लगाना है, लास्ट में आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इट इज माय ड्यूटी टू क्लियर योर डाउट, ये मेरा सेंटेंस है। अब यहां मैंने क्या बात करी है, ड्यूटी की। तो अगर मैं इसको सपोज टू के साथ बनाता हूं तो यहां पर ये बनेगा I am supposed to clear your doubts. फाइन। अब मैंने यहां पर सपोज टू का यूज किया क्योंकि मेरी ड्यूटी की बात थी, तो मैंने यहां पर सपोज टू का यूज करके ये यूज किया। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि इसका मतलब क्या आया। इसका मतलब आपका बना जैसे हम शुड बनाते थे ना, वैसे ही हमारा यहां पर सपोज टू लगा है, क्योंकि अब यहां पर सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग बनेगा वो क्या बना कि मेरी ड्यूटी है कि आपका मैं डाउट क्लियर करूं, यानी मेरे द्वारा आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मेरे द्वारा आपके डाउट्स क्लियर किए जाने चाहिए, ये सारा हमारा इसके अंदर बनता है। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हें यहां होना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगा, पास्ट है तो यू वर सपोज्ड टू बी हियर। अब हमने यहां पर होने के लिए बी का यूज कर दिया, यानी आपको यहां पर होना चाहिए था। तो जैसे हम शुड हैव का यूज करते थे पास्ट के अंदर, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, वैसे ही अब मेरा यहां पर सपोज टू आ गया वॉज वर्ब के साथ। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आगे मैं इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक बहुत जरूरी बात, सपोज टू का यूज कभी भी जो हमारी रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड या विल, शैल, इनके साथ कभी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, 3 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में, सपोज टू के साथ। अदरवाइज आपका कहीं सपोज टू इस्तेमाल नहीं होगा। तो आइए हम इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूटी कैसी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी आएगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, या पर्पस क्या आता है हमारा, नए एग्जांपल्स के साथ हम शुरू करते हैं उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे यूज करेंगे सपोज टू के अंदर। यहाँ 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम इन एग्जांपल्स
में जहां हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी आ रहा है वहां हम सपोज टू का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है इट्स माय ड्यूटी टू टेक केयर योरसेल्फ, यानी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अब जब इसको हम सपोज टू में बनाएंगे तो यहां बनता है आई एम सपोज टू टेक केयर योरसेल्फ। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है प्रेजेंट में और वाज वर्ब का यूज करना है पास्ट में, उसके बाद सपोज टू, उसके बाद जो भी आपकी वर्ब होगी वो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया आई एम सपोज टू टेक केयर योरसेल्फ। नेक्स्ट है दिस इज नॉट हर ड्यूटी टू हैव योर इंफॉर्मेशन, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है या उसकी ड्यूटी नहीं है कि उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन हो। तो हम यहां बनाते हैं she is not supposed to have your information। तो ड्यूटी की जहां हमारी बात हुई है वहां पर हमारा सपोज टू लग गया है। अगला है was that their responsibility to manage all the classes, क्या ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारी क्लासेस को मैनेज करें। इंटरोगेटिव है तो हमने यहां पर वो लगा दिया, वर दे सपोज टू मैनेज ऑल दी क्लासेस, इस तरीके से सपोज टू का यूज हुआ पास्ट में। दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हियर, हमारी जिम्मेदारी नहीं है यहां पर होने की, तो हम इसको बनाएंगे वी आर नॉट supposed to be here। अब हमने यहां पर be का यूज किया और यहां पर हमारा ये have का यूज हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि supposed to के बाद या तो आपकी verb आएगी या be आएगा या have आएगा। लास्ट है हमारा it's my responsibility to keep you in the loop, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर चीज के लिए अपडेट करता रहूं। तो इसका हमने बनाया I am supposed to keep you in the loop। इस तरीके से हमने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले दोनों कामों को अपने सेंटेंस में सपोज टू के साथ यूज किया है। अगले अब हम जा रहे हैं यूज करने अपने दो रिमेनिंग पर्पस और एक्सपेक्टेशंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो थर्ड जो यूज है हमारा सपोज टू का वो है जब हम कोई भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं। एग्जांपल है यहां पर शी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एट होम नाउ, यानी उसको इस समय घर पर होना चाहिए था। तो यहां पर आ गया शी वॉज सपोज्ड टू बी एट होम नाउ। नेक्स्ट है You are not expected to help anybody, यानी आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप किसी की मदद कर सको। तो यहां आएगा You are not supposed to help anybody। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको हमने चेंज कर दिया सपोज टू में। प्रेजेंट पास्ट में आप इनको यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ जिसमें हम किसी पर्पस की बात करते हैं। मैंने टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने डायरेक्ट इनके जो सेंटेंसेस है वो सपोज टू के साथ ही बना दिए, लेकिन आपको मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। सबसे पहला है माय थॉट्स आर सपोज टू इंस्पायर अदर्स। अब इसमें मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है लोगों को यानी दूसरों को इंस्पायर करने का, मेरे थॉट्स है, तो ये मेरा पर्पस इसके अंदर आ गया। वॉच इज सपोज टू कीप अस ऑन टाइम। जो हम वॉच यानी जो घड़ी हम पहनते हैं उसका क्या पर्पस है? हम लोगों को टाइम पर कहीं पे भी लाने ले जाने के काम आती है, तो इसका पर्पस है कि हम लोगों को वो पंक्चुअल बना सके। थर्ड है हमारा द लाइफ इज सपोज टू बी फुल ऑफ जॉयज। जो लाइफ है अब उसका पर्पस क्या रह गया हमारा कि उसमें सारे जॉयज जो है ये खुशियां जो है उससे वो भरी हो। तो इस तरीके से हम पर्पस की जगह पर हमेशा अपने सपोज टू का यूज कर सकते हैं। So this is how you can use supposed to in your sentence. I hope this video has cleared your all the doubts of using supposed to in your sentence. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।